हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात करते हैं प्रदूषण के बारे में, सेशन के बारे में, जो कि पार्लियामेंट अभी स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी हो गया, कोई कुछ नहीं करा। सोचिए, पार्लियामेंट का जो सेशन होता है, जो जिस पे बहस होती है, डिबेट्स होते हैं, चीज़ें रखी जाती हैं, बातें होती हैं, उसमें 3-4 चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी, उस पे बात ही नहीं हुआ। अब अरावली पर्वत को सुने तोड़-फोड़ के उसे हटा के कुछ और वहाँ इन्वेंट करेंगे, जो कि देश के लिए लाभदायक हो या ना हो, हानिकारक तो पूरा कन्फर्म है। तो ये सारी चीज़ें वो होने वाली हैं और सेशन में प्रदूषण की बात कोई नहीं हुआ। मैंने अभी मनोज तिवारी का वीडियो देखा, तो मनोज तिवारी ये बोल रहे हैं कि इसका ज़िम्मेदार विपक्ष है, प्रदूषण का ज़िम्मेदार विपक्ष है। मतलब आपको सत्ता में लाए 1 साल होने वाला है, जो कि आपने कुछ नहीं करा, है ना? आपने कुछ किया नहीं। आपके मिनिस्टर जो होता है, प्रदूषण को टेम्परेचर से नापने की बात करते हैं, पोल्यूशन को टेम्परेचर से नापने की बात करते हैं। आई आईक्यू कभी बोलती हैं, कभी एक्यूआई गलती से निकल जाता है वो। तो जो चीज़ें सही होना होता है, वो गलती से निकल जाता है। आईक्यू लेवल उनका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके अंदर आईक्यू भरा पड़ा है। तो इस तरह की बातें करने वाले लोग हमारे देश में हैं। और हमारे केजरीवाल क्या ही करेगा बंदा, वो तो आराम से हारा और चुप हो गया। बाहर में जाए दुनियादारी, अब देखो तुमने वोट दिया है, तुम देखो है। खैर, विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं उठा रहा है। वो एकदम बिंदास ज़िंदगी जी रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और अफरा-तफरी मची पड़ी है, प्रदूषण इतना जाना ज़्यादा है। एक्यूआई जो जिसे हम मतलब मुख्यमंत्री की भाषा में अगर बोला जाए, रेखा गुप्ता की भाषा में बोला जाए, तो उसे आईक्यू बोलते हैं। और उससे नापा कैसे जाता है? टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर से नापने की जो मशीन होती है, वो अभी आई नहीं है। तो जब आ जाएगी तो आईक्यू लेवल कम हो जाएगा, ये आईक्यू ख़त्म ही हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अभी प्रदूषण से कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो अभी जल्द में मनोज तिवारी बात करेंगे उसकी प्रदूषण से, जाके उससे मतलब उसका हाल-चाल पूछेंगे, तब जाके प्रदूषण कम होगा। क्योंकि उनका सीधा मुद्दा होता है कि प्रदूषण से जब हम बात करेंगे, तब वो खत्म होगा। और बोलेंगे, कोई पहले विपक्ष वाले पहले बोलते भी नहीं, जिस सत्ता में थे, कि आप चले जाओ, चले जाओ। अब वो बात कर रहे हैं, शायद कम हो रहा है, क्योंकि अभी 400 था तो 700 हो गया, तो कम ही हो रहा है ना, आपको सिर्फ दिख नहीं रहा है। और दूसरी बात ये है कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, लोग वहाँ से प्लान करेंगे, अब माइग्रेशन होगा। अभी नोएडा का भी सीन यही है कि नोएडा में मैं देखा था अभी वीडियो पे, आपने भी अगर देखा होगा इंस्टा वगैरह पे, तो देखा होगा कि जैसे मतलब स्वर्ग में वो लोग जी रहे हैं। नीचे एकदम धुआँ-धुआँ, ऊपर कुछ फ्लैटें दिख रही हैं। मतलब इतना मस्त नज़ारा कि क्या ही बताएँ, कि आप मतलब आप शिमला-विमला घूमना बंद कर दोगे, सीधा नोएडा के फ्लैटों में आओगे। अ, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सीधी बात ये है कि प्रदूषण-वदूषण पे कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन हम बात करेंगे, उनसे डायरेक्ट तालमेल बिठाएँगे। तालमेल जब उनका सही रहेगा, तो शायद प्रदूषण कम हो जाएगा। तो आज का सबसे बड़ा सेशन पार्लियामेंट में ख़त्म हो गया, लेकिन इन 3-4 चीज़ों पे बात नहीं हुई और ना ही होगी। बेरोज़गार पे बात करते हैं, तो आप कुछ और मुद्दा लाके खड़ा कर देते हो, बिल पास करते हो अरावली की, हैं। तो अभी देखो, हाँ, मनरेगा को नाम चेंज करके जी राम जी कर दिया। अब देखो रोज़गार बढ़ता चला जाएगा। अब जो अभी जल्द में एयरपोर्ट में होमगार्ड के लिए लोग 187 वैकेंसी के लिए 10,000 लोग फॉर्म भर के उसके बाद पेपर दे रहे हैं ना, वो भी खुली हवा में, ठीक है, प्रदूषण में बैठ के, तो उनका क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो प्रदू अब सोच लो कि 187 लोगों की वैकेंसी में 9,000 लोग पेपर दे रहे हो, वो भी खुली हॉल में एकदम पूरी तरह से, तो प्रदूषण नहीं है। अब वो डायरेक्ट बात करेंगे एक-दूसरे से, तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और आप लोग समर्थन कीजिएगा रेखा गुप्ता का, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम पीएम बनाओगे तो सीएम की जगह पीएम भी बेस्ट काम करेंगे, हैं। तो हमें लगता है कि शायद मोदी एक्सपायर हो जाए, तो पीएम के तौर पे इन्हें बैठा दिया जाए। तो ऐसे लाएँगे झटके में, तो झटका ही देंगे ना, क्योंकि जब मतलब मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई था नहीं, तो झटका दिया, रेखा गुप्ता को लाके बैठा दिया, लोग चौंक गए, अरे वाओ! क्या चीज़ है, हैं? कि मतलब रेखा गुप्ता आ गई, एक महिला को लाके, वाओ! बहुत अच्छा काम करा है। क्या इंसान को बैठाया, लगता है कि ये चीज़ें अच्छी-अच्छी बातें करेंगी। अब क्या हो गया, अब उन्होंने चेंज कर दिया, अब झटके पे झटके तुम्हें दे रही हैं, अब लीजिए झटका, मज़े काटिए। हम भी रहते हैं दिल्ली के अंदर में, तो दिल्ली का प्रदूषण ले लेके हम तो जी रहे हैं, आप भी जिए और जीते रहिए। और प्रदूषण से हम बात करेंगे, शायद वो चला जाए, आपके घर में ना रहे। तो आप घर के एनवायरनमेंट को सेफ बनाने के लिए प्रदूषण से बात करिए, एनवायरनमेंट से बात करिए, पोल्यूशन से बात करिए, तो ये दूर चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।